फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल विटामिन। आज हम लोग करंट टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये आपका CGPDTM एग्ज़ाम के लिए, आपके UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो आगे देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जो टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके सिविल सर्विसेज में इस बार पूछेगा ही, और साथ में CGPDTM में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। तो विदाउट डिले, आप लोगों का क्योंकि जनरल साइंस पे कुछ खास रिस्पांस नहीं आया था, पर फिर भी मैं वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर कोई भी आपको डाउट हो या आप कोई भी आप मशवरा देना चाहें, सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। इसको प्रेसिडेंट ने DPPB को असेंट दे दिया है। प्रेसिडेंट ने 2017 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस आया था, वो था KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और वहाँ पर ये प्राइवेसी जो है उसको फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। कौन सा केस का नाम था KS पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। 2022 में मेटी ने इसको लॉन्च किया। मेटी ने पहले तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, बट ड्यू टू सम कंसिडरेशन की बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसकी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। और अथॉरिटी कौन थी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मीटी करके, जो आप मीटी भी बोल सकते हैं। उन्होंने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया बाद में 2022 में भी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, और यही DPDP एक्ट बन गया 2023 का। ये काम क्या करेगा कि ये डिजिटल पर्सनल डेटा को किस तरीके से यूज़ करना है, ताकि किसी भी इंडिविजुअल की जो प्राइवेट डेटा है वो लॉफुल तरीके से, मतलब कानूनी रूप से उसको यूज़ किया जा सके। अभी जैसे आप कभी भी किसी भी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, वो आपसे आपका नंबर मांगता है और आप उसको अपना नंबर दे दे। कोई मॉल वगैरह में गए, आपने अपना नंबर दे दिया, पर वो नंबर केवल उसके पास नहीं रहता, वो नंबर फिर बहुत लोगों के पास चला जाता है। उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि डिजिटल पर्सनल डेटा को लॉफुलनेस तरीके से यूज़ करने के लिए DPDP एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपसे पूछे जाने के पूरे के पूरे चांसेस हैं। वो है कि सबसे पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोटेक्ट किसको करेगा। ये प्रोटेक्ट करेगा डिजिटल पर्सनल डेटा को। ठीक है, वो डेटा कौन सा? बाय विच अ पर्सन में बी आइडेंटिफाइड, जिसकी वजह से एक पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसमें 3 कंपोनेंट है, और ये 3 कंपोनेंट है डेटा फ्यूडिशरी, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा प्रिंसिपल्स। ठीक है, डेटा प्रिंसिपल मतलब जिसका आप डेटा लेना चाह रहे हैं, हुज डेटा, पर्सन टू हुम द डेटा इज रिलेटेड टू, या हुज डेटा वन पर्सन वांट्स। ये हो जाता है डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रोसेसिंग जो होता है, ये यहाँ पर कलेक्ट करने का, उसको स्टोर करने का, और कोई अदर ऑपरेशन करना हो उनके पर्सनल डेटा पे, उसके लिए डेटा प्रोसेसिंग। और डेटा फ्यूडिशरी वो होता है जो डेटा को लेगा, ठीक है, पर्सन्स, कंपनी, हु प्रोसेस डेटा। यहां पर देखिए क्या लिखा है, हु प्रोसेस डेटा। और हु प्रोसेस डेटा मतलब जो डेटा को लेगा और जो डेटा को यूज करेगा। द पर्सन, कंपनीज एंड गवर्नमेंट एंटिटीज हु प्रोसेस डेटा। 3 वर्ड है यहाँ पर, डेटा फ्यूडिशरी, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा प्रिंसिपल्स। ये आपको ध्यान में रखना है कौन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, इसी में थोड़ा सा और अंदर जाएंगे। प्रोसेसिंग जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकती है और नॉन डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकती है। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया इफ इट इज ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया। कोई अगर बाहरी कंपनी है, वो आपका अगर फ़ोन नंबर वगैरह ले रही है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे, ये इस एक्ट में है। ये किसके लिए अप्लाई नहीं होता? ये उसके लिए अप्लाई नहीं होता जो पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पस। जो पर्सनल पर्पस होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ में जो पर्सनल डेटा रहेगा, जो दैट इज मेड और कॉज्ड टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल, मतलब कोई भी डेटा जो आपका पब्लिकली अवेलेबल है उसको, उस पर भी अप्लाई नहीं होगा।
एनी अदर पर्सन हु इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू मेक सच पर्सनल डेटा पब्लिकली अवेलेबल। ठीक है, ऐसा भी है। और डेटा प्रिंसिपल क्या है? डेटा प्रिंसिपल टू हुम सच पर्सनल डेटा रिलेट्स। ये सब तो कुछ पॉइंट है, बट दो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि किस पर ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्सनल डेटा मे बी प्रोसेस ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस। एक कानूनी तरीके से या कोई ज़रूरी हो, कोई गवर्नमेंट का निर्देश हो उस चीज़ को पालन करने के लिए पर्सनल डेटा को यूज़ किया जा सकता है। और वो भी कब? जब डेटा प्रिंसिपल की हामी हो या कंसेंट हो। डेटा प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया? जिसका डेटा प्रोसेस करना है, जैसे आप हो गए या मैं हो गया, तो हम लोग किस में आएंगे? डेटा प्रिंसिपल में आएंगे। जो हमसे ले रहा है डेटा, वो डेटा फिड्यूशरी में आएगा। सो कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूजेस इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स और सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। इसके लिए कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बात है कि गवर्नमेंट की बेनिफिट्स पहुँचाने के लिए और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉर अ चाइल्ड और अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी कंसेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय पेरेंट। उनके माता पिता बताएंगे। जो अगर बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा है, साथ में क्या उसके पास उसको, या फिर उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो वहाँ पर आप पेरेंट या फिर जो भी लीगल गार्डियन रहेंगे वो लोग प्रोवाइड करेंगे डेटा, उनकी कंसेंट के थ्रू होगा। ठीक है। फॉर ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब अगर कोई भी तकलीफ या दुख आ रहा है तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ये इंपॉर्टेंट है। जो जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने डेटा फिड्यूशरी के बारे में बताया, डेटा फिड्यूशरी जो है एंटिटी डिटरमाइनिंग पर्पस, ठीक है, जो आपका डेटा लेगी। इट एंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, बिल्ड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड। वो आपको इतना भरोसा दिला सके कि आपका जो डेटा है वो पूरी तरीके से सेफ है। साथ में क्या कि इन्फॉर्म DPBI एंड अफेक्टेड पर्सन इन द इवेंट ऑफ ब्रीच। अगर कोई ब्रीच होता है सो वो उस इंसान का, जिसका इंसान का डेटा लिया गया, उसको इन्फॉर्मेशन देना। साथ में DPBI को भी इन्फॉर्मेशन देने का काम रहेगा। किसका? डेटा फिड्यूशरी का। इरेज पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा को तुरंत इरेज कर देना। जैसे ही काम खत्म होता है वैसे ही पर्सनल डेटा को इरेज करना काम किसका होगा? डेटा फिड्यूशरी का होगा। So act specify penalty for various offences such as up to 200 crore for non-fulfillment of obligation for children and 250 crore for failure to take security measure to prevent it। मतलब अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है इसी डेटा के चक्कर में ही, सो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो पेनल्टी लगेगी वो होगा 200 करोड़ का। और अगर कोई भी सिक्योरिटी मेजर कोई कंपनी नहीं ले रही है, डेटा फिड्यूशरी अगर कोई भी सिक्योरिटी मेजर नहीं ले रही है, सो उस पर पेनल्टी लगेगा 250 करोड़ का। ये दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि CGPDTM का जो एग्ज़ाम है उसमें यही सब पूछेगा। उसमें सीधा पूछ लेगा व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन DPDP एक्ट। ठीक है, आप ऐसे ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पशन किस किस को है? राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरी फॉर नोटिफाइड एजेंसी, रिसर्च के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, एनफोर्स लीगल राइट्स और क्लेम, प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, जुडिशियल के लिए। जो इंपॉर्टेंट काम है जहाँ पर आपको किसी की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज लॉ ऑर्डर और साथ में गवर्नेंस को इफेक्ट मिल सकता है, थोड़ा उनको परेशानी हो सकती है, इसकी वजह से वहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जाते जाते वो ये है कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट सेक्शन 43A ऑफ IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2000 जो था उसमें ये डीपी एक्ट जो है ये आपका क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा? 43A को। ये याद रखें वो लोग जो लोग अभी रिसेंट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं शॉर्ट रखा हूँ चीज़ें, सॉरी फॉर दिस पॉपअप आइकॉन, क्योंकि मैं मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि लाइक करिए। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग अगर शेयर करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ।
और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप यू शुड कमेंट, ठीक है, आप कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे लिए एक गाइडेंस का काम करेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या, उसके हिसाब से मैं काम कर पाऊंगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के आऊँगा रिलेटेड विथ CGPDDM ऑल्सो एंड रिलेटेड विथ योर सिविल सर्विसेज ऑल्सो, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये दोनों में लगभग कॉमन ही रहेगा, ठीक है, और पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। सो प्लीज़ जाते जाते मेक श्योर करिए कि आप लाइक कर दिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड जय हिंद जय भारत, सॉरी जय हिंद जय भारत।